आध्यात्मिक तो खैर बात की बात है, क्योंकि वहां तो पहली कंडीशन है जर जन और जमीन मौज के हवाले करो। और हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं जन जर और जमीन के लिए। गुरु तो बोलते हैं ये तो मौज के हवाले करो, तब आप आध्यात्मिकता के लिए क्वालिफाई करोगे, और हम इसी के लिए जाते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिकता कोई बहुत रेयर जिस किसी को जरूरत हो। बेटा बच्चों को ले जाओ बाहर। तो इसमें जो दाता दयाल बोल रहे हैं कि दुनियावी जिंदगी में सक्सेस यानी कि कामयाबी का राज क्या है? मन की शक्ति। मन बीच में है, हमारा एक शरीर है, हमारी आत्मा है, मन जो है उसका ब्रिज है। और यही मन दुनियावी कामयाबी देता है, और यही मन आपको फिर जब आप दुनिया में कामयाब हो जाओगे, आपको यही मन फिर आध्यात्मिकता में ले जाएगा। अगर आप दुनिया में कामयाब नहीं हुए, आप आध्यात्मिकता भूल जाओ, क्योंकि मन तो वही है। आप देखो जितने भी हमारे गुरु हुए सब दुनियावी, इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी थी इनकी। मानव दयाल जी महाराज डबल PhD, शब्दानंद जी महाराज इतने बड़े प्रोफेसर, दाता दयाल 5000 किताबें लिखी, सब दुनियावी कामयाबी लेके बैठे फिर आध्यात्मिकता का प्रचार करते हैं। क्योंकि कामयाबी मन से होती है। तो इसमें जो दाता दयाल बोलते हैं कि मैं ना, ये बिल्कुल सुंदर कंपैरिजन किया दाता दयाल में कि मैना पक्षी भी है, और मैना हम अपना अहंकार भी छोड़ रहे हैं। आप देखो आपकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है ना, कोई भी काम आप करो, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कब होती है? जब आप मैं से खाली हो जाते हो। जैसे ही आपकी मैं गई, आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप कोई म्यूजिक बजा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, जैसे ही आप खो जाओगे उसमें, वो नंबर 1 परफॉर्मेंस होता है। जब तक आपका अहंकार आपके काम में है, वो काम फिर वो सुंदर नहीं बनता है। वो काम अहंकार को खोना पड़ता है उसमें। मेरा ये क्रिकेट में भी अनुभव है कि एक बार मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया। मतलब कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ चलते हुए, अपने आप को देख रहा हूँ खेलते हुए, मैं अलग हूँ और जो खेलने वाला वो अलग है। तो मैं खत्म। तो ये दाता दयाल बोलते हैं कि दुनियावी कामयाबी के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई, जैसे ही आप अड़े, क्योंकि कुदरत का चक्का है, नेचर जो चलती है वो चेंज आपको नेचर के साथ होना पड़ेगा। आपको जो है जैसे 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 परिस्थिति आपकी बदलती है, आपको वैसे वैसे अपने आप को, बोलते हैं लाइफ इज अ स्ट्रगल बट एडजस्टमेंट इज द आंसर। और एडजस्ट कौन करेगा? जिसमें अपनी मैं नहीं है। वो हर, ये जिंदगी में बच के चलना है। जैसे आप ट्रैफिक में जाते हो, आप थोड़ी गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हो, मार के दिखा मुझे। आप बचते जाते हो गाड़ी से, बच के और फिर आप निकलते हो। ये दुनिया में ऐसे ही चलना है, बच के चलना है, बच के चलना है, एडजस्ट एडजस्ट एडजस्ट। तो उसमें जो है फिर, जब आप, कबीर का भी एक इतना बड़ा अच्छा शब्द है, ये परम दयाल जी बोलते थे, इसमें भी सारी आध्यात्मिकता आ जाती है। 2 लाइन का है कबीर का, दाया राखे, वो है शब्द क्या, दाया राखे धर्म को पाले। 7 चीजें कबीर ने कही है। दाया राखे धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। 3 बात, दया रखो, धर्म को पालो,
जग से उदास रहो, अपना सा जीव सबको जाने, ताई मिले अविनाशी। सबको अपना सा जीव जानो, ये होगी चौथी बात। सबसे बड़ी बात जहां हम सब अटकते हैं, सहे कुशब्द, ये कबीर साहब ने कंडीशन डाली है, सहे कुशब्द। और हम लोग घरों में क्या करते हैं, नहले पे धैला, उसने बोला ठीक है, आपने दिल में रखा, जैसे ही आपका मौका आया आपने लगाया वापस रिप्लाई। तो सहे कुशब्द वाद को त्यागे, मीन्स आर्गुमेंट छोड़ो। और फिर कबीर क्या बोलते हैं, छोड़ो गर्व गुमाना, ये जो दाता दयाल का मैना रे मैना। तो अब गर्व गुमाना छोड़ना व्यवहारिक तौर पे पॉसिबल नहीं है। आप अगर एक्ट करो कि भाई मैंने बहुत हम्बल एक्ट करना है, मैंने नम्रता से रहना है, वो नहीं, व्यवहार में नहीं आना चाहिए आपके, वो जीवनी हो जानी चाहिए, आपका वो अमल होना चाहिए, आपको वो नम्रता से वो पार्ट ऑफ योर लाइफ बन जाना चाहिए। आप अगर सिर्फ हम्बल बनने की एक्टिंग करोगे उससे काम नहीं चलेगा। तो वो क्या रास्ता है कि पूरा बहुत बड़ा रास्ता है, उधर तक आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है। वो आखिरी क्या है रास्ता, कि कब आप पूरी तरह से अहंकार मुक्त हो जाओगे, जब आपको ये पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आपका शरीर का अहंकार गया। हम लोग समझते हैं ना कि ये समझता है मैं अरुण हूं, ये समझती है मैं रितिका हूं, ये शारीरिक अहंकार है। लेकिन द गुड न्यूज इज कि ये सारा इल्यूजन है, जो हम ये जी रहे हैं 3 डायमेंशनल, इसमें ये ऐसा है कि जैसे आप एक शीशे में तस्वीर देखते हो, उसकी कोई असलियत नहीं है। तो शारीरिक अहंकार लेकिन है हमारे पास। आप देखो, जब डॉक्टर आपको काटता है, शरीर तो एकदम छिन्न भिन्न होता है, लेकिन फिर भी हम रहते हैं। तो ये प्रूव होता है कि हम में शारीरिक शरीर हम नहीं है। फिर हो गया मानसिक अहंकार। आप देखो, आप जब सो जाते हो, समझो आप बहुत गहरी नींद सोए। मुझे अभी 1989 की एक नींद याद है अभी भी, कि मैं एक मैच खेल के आया, वहां दुबई में बहुत गर्मी होती थी, इतना थक गया था मैं, ऐसा सोया कि आज तक मुझे वो नींद याद है 1989 की। तो आप तो सोए होते हो, तो अंदर वो कौन सी चीज है जो आज भी मुझे बोल रही है अरे मैं बहुत अच्छा सोया, और ऐसा मैं पहले कभी नहीं सोया। वो कंपेयर भी करता है कि अगर हम सो रहे हैं तो वो कौन सी चीज जाग रही है जो बोल रही है मैं बहुत अच्छा सोया। तो ये प्रूव हो जाता है हम मन भी नहीं है। लेकिन फिर इसको प्रैक्टिकली अमल में लाना और फिर वैसा व्यवहार करना दूसरों के साथ, वो जो है वो एक अलग ही बात है। वो आपको उसमें आध्यात्मिक तरक्की करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने आपको वो जो शुरू कराया है, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप सिर पटक के मर जाओ, हजारों लाखों किताबें पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने अंदर नहीं जाओ। मैंने आप लोगों को पिछले सत्संग में पूछा था कि कैसे बाबा फकीर ने क्यों नई दुकान खोली, और आप में से किसी को भी नहीं उसका आंसर पता था कि ये दुकान बोलते थे, बाबा फकीर बोलते थे दुकान है। तो उन्होंने क्यों ये दुकान खोली, वो बोलते थे कि ये मुझे जो शिक्षा है कि आप एक बार गुरु के समर्पित हो जाओ, आप देवी देवता के समर्पित हो जाओ, बस फिर आपने कुछ नहीं करना है। वो गुरु आपको आखिरी समय में विमान में बैठ के ले जाएगा। तो परम दयाल जी इसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, और वो बाबा सावंत सिंह के पास, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कोहनी, वो धाम में कोहनी के बल चल के गए बाबा सावंत सिंह के पास। बोले बाबा जी मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि मैं तो आपको क्रिटिसाइज करूंगा। तब सावंत सिंह जी ने परम दयाल जी को बोला कि मुझसे
फकीर सच्चाई नहीं बोली गई, क्योंकि मुझे इतना बड़ा डेरा चलाना है और जीव इसके अधिकारी नहीं है। ये परमदयाल जी फिर बोलते बोलते गए कि मैं तुमको बोलता हूं लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। ये दो बातें बाबा सावंत सिंह जी ने कही थी, और बोला लेकिन तुम काम करो, मैं तुम्हारा पुष्ट बना रहूंगा। दाता दयाल के गुरु भाई थे बाबा सावंत सिंह जी। तो परमदयाल जी क्या शिक्षा लेके आए कि कोई गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता। नंबर 1, कोई गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता। जैसे मैंने इनका तोड़ निकाला कि मैं सिर उल्टा पैर ऊपर करूं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता इनके लिए, क्योंकि इनकी पूरी किस्मत अटकी है माँ बाप पे। जब तक माँ बाप इनको आशीर्वाद नहीं देंगे इनका कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो परमदयाल जी क्या बोलते हैं कि कोई गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता। गुरु सिर्फ एक कर सकता है कि आपका जो विचारधारा है उसको बदल सकता है और फिर आपकी लाइफ चेंज होगी। लेकिन जो गुरु आपको ये बोले हाँ मैं तेरा बीमारी ठीक कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, ये सब ये कुछ कुछ केसेस में होता है। जब आप गुरु के एकदम करीब हो और एक बॉन्ड बन जाता है गुरु और डिसाइपल का, उसमें फिर फ्लो होती है ताकत। उसमें गुरु फिर अपनी आत्मिक शक्ति से शिष्य में शक्तिपात कर सकता है। जैसा मानव दयाल जी महाराज ने मेरे साथ, मैंने आपको बताया 13 फरवरी की रात 2:15-2:30 बजे उन्होंने वो जो शक्तिपात किया, वो एक अलग बात है, वो प्राइवेट ये होता है। तो परमदयाल जी ये बोलते थे कि कोई भी गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता, जो कुछ मिलेगा आपको अपने अंदर से ही मिलेगा। तो ये जो मैंने ध्यान का शुरू किया है, बेटा बाहर ले जाओ, बच्चे को बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, ले जाओ, बाहर ले जाओ। तो ये जो हमने ध्यान का शुरू किया है सुबह 5 बजे का, रात को 10 बजे का, ये क्या है कि आपको अपने अंदर जाने का एक इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं क्यों है। कि बाहर से एक तो परमदयाल जी ने साफ कर दिया कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, और उन्होंने कितनी अच्छी एग्जाम्पल दी है। उन्होंने बोला पहले मैं समझता था कि रेडिएशन काम करती, कि आप गुरु को याद करो तो गुरु की रेडिएशन आके आपको जवाब दे देती है। फिर बोले एक लेडी आई मेरे पास, बोली अरे बाबा आपने मेरे टीबी का इलाज कर दिया। तो परमदयाल जी ने पूछा कैसे? बोला आप मेरे सपने में आए और आपने टीबी की दवाई बताई मुझे। तब परमदयाल जी ने कंक्लूड किया कि मुझे खुद को पता नहीं टीबी की दवाई क्या है, वो टीबी की दवाई कहां से मिली उसको वो नाम, मुझको खुद को पता नहीं। तो बोले वो वाइब्रेशन थ्योरी और रेडिएशन थ्योरी भी मेरी रॉन्ग है, क्योंकि वो नाम उसको अपने अंदर से मिला। तो ये सारा उन्होंने गुरुडम का तहस नहस कर दिया कि कोई कुछ नहीं दे सकता, आपने अंदर ही चल के अंदर ही लेना है। तो आपको शारीरिक गुरु के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है, किसी के पीछे मत जाओ। लंबे लंबे 10-10 12-12 घंटा लाइन में खड़े होते हो, 2 सेकंड वहां खड़े होके वो भगाते आपको, कुछ नहीं है। उसका भी एक फायदा है, प्राइमरी क्लास में लाखों बच्चे जाते हैं, पीएचडी में 3-4 होते हैं, वो भी एक जरूरी शिक्षा है। वो मैं नहीं बोलता कि गलत है वो, लेकिन उसका फायदा नहीं है उतना। फायदा कहाँ है? जब आप अपने अंदर चलो, सारा आपके अंदर। तो ये जो मैंने शुरू किया है कि आप सुबह 5 बजे, क्या होता है कि इंद्रियां फ्रेश होती है आपकी, जो हमने 5 बजे का टाइम रखा है। 5-6 बातें हैं, मैं जल्दी से वाइंड अप कर दूंगा कि आप जो ध्यान करते हो, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया नहीं कि क्यों मैंने ये शुरू किया ध्यान। एक, रोज करो। आपका मन आपको बहाने बनाएगा, अरे आज ठंड बहुत है। दाता दयाल सुबह 5 बजे सत्संग रखते थे, बोलते कोई आए या ना आए मुझे। एक बार मानव दयाल जी महाराज ने बनारस में सुबह 5 बजे सत्संग रखा, तो हम 3 या 4 लोग ही बैठे थे उधर।
तो जो वहां के डॉक्टर थे बोले महाराज जी कोई सत्संग में आया नहीं, 4 लोग हैं सिर्फ। महाराज बोले तुझे क्या पता है, इधर 1 लाख आत्माएं खड़ी हैं, बैठी है सुनने के लिए मेरा सत्संग। शारीरिक तो नहीं होता ना, दूसरे भी उसको बीइंग्स बोलते हैं, हु आर विदाउट बॉडी, जो बिना शरीर के भी। आप क्या समझते, इधर सिर्फ आप लोग बैठे हो, ये सारे हमारे गुरुओं की शक्ति है, वो आप में सेंसिटिविटी नहीं है देखने की। तो ये कुछ जरूरी है। मन, क्योंकि आप जैसे अभी समझो आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, आप तो एक्सरसाइज करना पड़ता है ना, आप सिर्फ किताब तो नहीं पढ़ते हो। फिजिकल एक्सरसाइज की रनिंग ऐसी होती है, जॉगिंग ऐसी होती है, कुछ फायदा नहीं होगा। तो मन को भी एक्सरसाइज देना है और डेली देना है। तो ये एक पहला नियम, रोज करो। मन कितना भी बहाने बनाए, मेक इट अ पॉइंट, आपने बैठना ही है, उठना है। आप तो 5 बजे उठते हो, मेरा वहां 3:30 बजता है, तो मुझे तो 3 बजे उठना पड़ता है। तो डेली एक दिन भी नागा नहीं करना है, चाहे मन लगे नहीं लगे, बैठो। नंबर 2, सेम टाइम। उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग ध्यान कर रहे हैं 5 बजे, कितने सारे ऋषि मुनि महात्मा अच्छे अच्छी आत्माएं ध्यान कर रही हैं, वो सब की वाइब्रेशन का आपको सपोर्ट मिलता है। तो एक ही टाइम पे ध्यान करना चाहिए, हो सके एक ही जगह पे करना चाहिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन होती है। अब आप देखो, एक बार क्या हुआ कि मानव दयाल जी अमेरिका से आ रहे थे, तो अमेरिका से आ रहे थे, मैं रहता था अबू धाबी। अबू धाबी दुबई से 2 घंटे की ड्राइव है। तो मैंने कहा महाराज जी अमेरिका से लंदन फ्लाइट चेंज करेंगे, फिर दुबई आएंगे। तो मैंने उनको रात को रहने का इंतजाम दुबई में किया था, क्योंकि दुबई से और 2 घंटा। मैंने बोला क्यों आए, वो तो रात को मैंने एक जगह उनका बंदोबस्त किया था। अब आए, महाराज जी उतरे फ्लाइट से, जैसे ही वो उतरे बाहर, मैंने रिसीव किया उनको। तो मैंने कहा महाराज जी मैंने आपका दुबई में अरेंज किया है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो मैंने आपका दुबई में रहने का अरेंज किया है, और फिर कल सुबह हम लोग, आप तैयार हो जाओ, फिर अबू धाबी चलेंगे। तो माने नहीं महाराज जी, बोले नहीं चलो, क्योंकि तेरे घर में वो वाइब्रेशन बनी हुई है मेरी, यहाँ दुबई में क्या करूंगा मैं। अब क्या महाराज जी मेरे घर 3 या 4 महीने में एक बार आते थे, लेकिन क्या बोले, वो तेरे कमरे में वाइब्रेशन बनी हुई है, मैं वहीं आऊंगा। जगह का इतना असर होता है। तो क्या रोज करना है, एक समय पे करना है, एक जगह पे करना है, हो सके तो, क्योंकि वो जगह फिर वाइब्रेटेड हो जाती है आप जहां बैठते हो। चौथी बात, आपकी कंपनी, आप किसके साथ उठते बैठते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं मैं जब यंग था तो जो मेरे साथ होते मैं उनको बदलता था, वो मुझे नहीं बदल सकते थे। जब आपकी पर्सनैलिटी में ये पावर है, स्ट्रेंथ होगी, आप अपने आसपास के लोगों में बदलाव कर सकते हो। तो कंपनी, आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ उठते बैठते हो, ये बहुत मैटर करता है। अब जैसे मक्खी होती है, वो गटर पे भी बैठेगी, कल मिठाई पे भी आके बैठेगी, लेकिन तो दाता दयाल ने परम दयाल जी से कहा था, शहद की मक्खी बनो, सिर्फ अपने काम की चीज उठाओ। तो कंपनी का इतना असर पड़ता है। आप देखो, जिसके साथ आप ज्यादा रहते हो, आपके अचेतन मन में आप उसकी रेडिएशन, वाइब्रेशन लेते रहते हो, हमेशा लेते रहते हो। एक मेरे मित्र थे, मैं जब भी जाता उसके पास, वो सारी मीटिंग अपनी कैंसिल कर देता। कभी 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा मेरे साथ बैठता था, 6 घंटा सारे।
और उसकी सेक्रेटरी मेरे से डरती थी, बोले पंडित जी आप आए गए, अब हम काम से गए, हमको लेट बैठना पड़ेगा। फिर मेरी एक आध्यात्मिक बहन है मेरी, वो एनर्जी हीलिंग करती है, मतलब कोई भी बीमारी हो वो उसको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना हाथ जो है आपका बीमारी की असली वजह क्या है वो बताएगी वो आपको, उसको एनर्जी हीलिंग बोलते हैं। तो उसने मुझे एक दिन कहा, बोला तुम वहां जो बैठते हो 4-5 घंटा, तेरी सारी एनर्जी वो खींच लेता है और हमेशा तुम थके हुए निकलोगे जब वहां से। तो ये होता है, आपकी कंपनी क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ध्यान करोगे, ध्यान में बैठोगे, लेकिन अगर 1 घंटा आपने ध्यान किया, 23 घंटा आप गलत लोगों के साथ बैठोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर क्या है, तप जरूरी है। तप ये जो आप करते हो डेली एक जगह पे, एक संगत अच्छी रखना, ये सब क्या तप होता है। तप यानी आप सैक्रिफाइस करते हो किसी चीज के लिए। अभी एक परमदयाल जी ने, एक कपल था, डॉक्टर कपल था, तो डॉक्टर, ये जो डॉक्टर साहब थे, कपल नहीं था वो, मेरे ख्याल कपल था या डॉक्टर था वो, तो उनको बच्चा नहीं हो रहा था काफी टाइम से। तो परमदयाल जी बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हारी क्लिनिक बंद होने के बाद जो भी पेशेंट तुमको फोन करे कि भाई इमरजेंसी है, तुम उनके घर जाओ, घर में जाके इलाज करो और पैसे मत लो उससे। तो वो डॉक्टर करते रहा, बोले 6 महीने में उसको रिजल्ट आ गया, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। तो आया परमदयाल जी के पास, आपके आशीर्वाद से जो है अभी हमारा काम हो गया। तो परमदयाल जी ने क्या बोला उसको, मेरा आशीर्वाद नहीं, ये जो तूने जितने लोगों का फ्री इलाज किया, अभी जो भी तेरे क्लिनिक बंद होने के बाद फोन करेगा, मतलब कुछ अर्जेंसी है और आप उसके घर जाते हो और उसका इलाज करते हो और पैसे भी नहीं लेते हो, कितनी शुभ भावना देगा आपको वो जो शुभ भावना है उससे तेरा बच्चा हुआ। तो ये तप है, रोज रोज का जो है, जितना आप कोई भी तप करो उससे क्या होता है, सैक्रिफाइस से, क्योंकि अंदर भी आपने सैक्रिफाइस करना है, अंदर भी आपने छोड़ना है। जब अंदर आप जाओ, पहले आप त्रिकुटी में जाओगे, त्रिकुटी को छोड़ना पड़ेगा, फिर आप शून्य में जाओगे, शून्य को छोड़ना पड़ेगा, फिर आप महाशून्य में जाओगे, सारे अलग अलग रंगों के प्रकाश वो भी छोड़ना, छोड़ने की आदत। और फिर आप एक ऐसे, ये जो मैना मैना रे मैना, हर तरफ छोड़ना, जितना आप जैसे बाहर छोड़ोगे वैसे आपने अंदर अंदर भी छोड़ते रहना है। क्योंकि अभी कल ही कोई बात हो रही थी, तो ऐसा कोई काम था, मैंने बोला ये काम मैं किसी तांत्रिक से लूंगा, मैं क्यों इस झमेले में पढ़ूं। अब ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं, वो तांत्रिक का काम करते हैं, सिद्धि शक्ति यूज करते हैं, आत्माओं से काम लेते हैं। बेटा मोबाइल सब बंद कर दो अपना, आत्माओं से काम लेते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका बुरा असर पड़ता है फिर। लेकिन क्या था, मैं वो भूल गया। तांत्रिकों से काम बहुत सारे कुछ, लेकिन आत्माओं से काम। हाँ, लेकिन किस सिलसिले में बोल रहा था, मोबाइल ने बोला था कुछ काम के लिए, तो आपने कहा था मैं आपकी हेल्प लूंगा। तो अब क्या है कि काम जो है, एक तो होता है आप नेचर पे छोड़ दो, कि जो आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो अपना यूनिवर्स के साथ या मालिक के साथ, कि जो मालिक करेगा अच्छा करेगा, और आप आशावादी होके चलो लाइफ पे, आपके खिलाफ कोई काम नहीं होगा, सब आपके फेवर में होगा, आशावादी विचार से। दूसरा है आप अपने मनमति से चलो कि नहीं मुझे ये चाहिए,
तो जैसे ही आपने वो टांग अड़ाई कि मुझे ये चाहिए, कुदरत वहां से फिर पीछे हट जाता है। आपको क्या पता, अभी जो आपको लगता है कि मेरे लिए बुरा है, वो आपके लिए अच्छा हो। उस टाइम पे आपको लगता है नहीं, ये मेरे लिए बुरा हो रहा है, ये मेरे लिए बुरा हो रहा है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपना अहंकार जोड़ते हैं। ये जो सारा शब्द दाता दयाल का इसमें है कि मैं ना, मैं ना, मैं ना। आप देखो, आप कल मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था, हम लोग सत्संग, प्राइवेट सत्संग, तो सिर्फ 2 परिवार थे, नरेश जी और ज्योति के। तो मैंने इनको एक किस्सा सुनाया और पूछा भी मैंने टेस्ट करना था ये लोग सत्संग सुन के दिमाग में रखते हैं कि नहीं बात। आपका भी टेस्ट लूंगा मैंने कहानी बताई थी एक बिश्ती की और परम दयाल जी की। आपको याद है कि नहीं वो कहानी? याद है तो मत बोल फिर। बहुत अच्छी कहानी है ये। कहानी नहीं, ये तो हुआ है परम दयाल जी के साथ। तो हम बोलते ना कि मैं वो बन जाऊंगा, ये कल मैंने बताया था कि वो बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। अरे आखिर तो वही 6 बाय 6 फुट में जाना है हमने नीचे। बनो, आप बनो, वो नहीं कि नहीं बनना है, बनना है, आपके नसीब में है। आप नाम कमाओ, पैसे कमाओ, दुनियावी तरक्की करो, ये जरूरी है, लेकिन एक अहंकार नहीं रखना है उसमें। तो वो बिश्ती की क्या कहानी है कि परम दयाल जी और दाता दयाल जी दोनों साथ में बैठे थे। तो ये उसको बिश्ती बोलते हैं ना हिंदी में, वो पानी जो रोड्स में डालता है, हाँ बिश्ती बोलते। वो पानी डाल रहा था उधर, तो दाता दयाल ने बाबा फकीर को बोला, जा वो बड़ा संत है तो प्रसाद ले आ उससे। तो बाबा गए, बोले महाराज मेरे गुरु बोल रहे हैं आपसे प्रसाद लेने के लिए। तो वो जो पानी डाल रहा था बोला, क्यों तेरे गुरु का प्रसाद खत्म हो गया, मेरे पास क्यों आया लेने, भाग जा वापस अपने गुरु के पास। वो रोड पे पानी दे रहा है, बादशाहों का बादशाह, शहनशाह। क्योंकि जब आप उस अवस्था में पहुंचते हो, फिर आप, जो मानव दयाल जी महाराज ने मुझे कहा था कि शहनशाह आलम हूं मैं और हरिवंश तू मेरा ड्राइवर है, तू शहनशाह आलम का ड्राइवर है। मैंने आपको किस्सा सुनाया, जब मैं पूरा मेरा पैसा खाली हो गया था, मेरे पास 2 रुपए बचे थे और मुझे यमुना नगर से बॉम्बे पहुंचना था। और मेरे मन में थॉट आ रही है, कैसा गुरु है इसको पता ही नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे खत्म हो गए। और तब उन्होंने कहा, अरे हरिवंश क्यों चिंता करता है तू, तू शहनशाह आलम का ड्राइवर है। मैंने उसी समय माफी मांग ली, मतलब महाराज जी मैं शहनशाह आलम का बेटा हूं, मैं क्यों चिंता करूं। फिर कैसे भी मैं बॉम्बे पहुंच गया। तो वो शहनशाह आलम होते हैं जो वहां पहुंच गया मैना आखिरी अवस्था में। तो ये जो शब्द है दाता दयाल का कि दुनियावी तरक्की में भी वही रूल्स है, आध्यात्मिक तरक्की में भी वही रूल्स है। और जितना जितना आप आध्यात्मिक बनते जाओगे, आप, जो शब्दानंद जी महाराज ने मुझे कहा कि मैं उनसे बोला मैंने आपको कि भागता था मैं, ये काम नहीं करना है मुझे। बोलते थे तुम ये काम शुरू करो, तुम्हारे दुनियावी काम शानदार तरीके से पूरे होंगे। तो जैसे जैसे आप आध्यात्मिक तरक्की करोगे, दुनियावी काम भी वैसे ही वैसे शानदार तरीके से पूरे होते जाएंगे। तो ये जो शब्द था दाता दयाल का, और ये जो मैंने कबीर का आपको बताया ये नियम, सहे कुशब्द वाद को त्यागे, छोड़े गर्व गुमाना। कुशब्द सहना, कुशब्द कौन सह सकता है? समझो आप किसी शेर को बोलो, अरे तू गधा है, तो शेर को तो पता है मैं शेर हूं, वो थोड़ी बुरा मानेगा। लेकिन अगर सच में गधा है और उसको आप बोले अबे तू गधा है, तो उसको बुरा लगेगा, अरे मैं तो शेर बनने की एक्टिंग कर रहा हूं, तूने गधा कैसे बोल दिया मुझे। तो हमारे घरों में क्या होता है, परम दयाल जी बोले मैं 2 चीज के लिए, बोले मैं अवतार लेके आया हूं उस आखिरी अनामी धाम से। 2 चीजें क्या थी, मानसिक ब्रह्मचर्य और दूसरा घरेलू शांति।
ये जितना आप देख रहे हो आज प्रॉब्लम्स यहाँ पे, बच्चों के मानसिक ब्रह्मचर्य बिगड़े हुए हैं। 8-8 साल 9-9 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं। और मन में शरीर से ज्यादा ताकत मन की है। परमदयाल जी ने मुझे कहा कि शारीरिक ब्रह्मचर्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानसिक ब्रह्मचर्य। मन को, क्यों मन में ज्यादा शक्ति। आपने यहाँ से बॉम्बे पहुंचना है, शरीर से 3 घंटे की फ्लाइट है, मन से आप 1 सेकंड में पहुंच गए। तो मानसिक ब्रह्मचर्य जो है, आप देख लो इतना बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये हमारी बहनें ये उसी पे काम कर रहे हैं। सारे जितने भी यंग बच्चों की प्रॉब्लम्स है, रेप विक्टिम्स, ये वो सारा सेक्स वर्कर के साथ ये काम करती हैं वहां पर। इसके आप डीप में जाओ, मानसिक ब्रह्मचर्य की कमी है। क्योंकि ना कोई गुरु ये शिक्षा देता है, ना माँ बाप शिक्षा देते हैं, और न सोसाइटी ये बच्चों के मन में, जब वो यंग होते तब डालना चाहिए बच्चों के दिमाग में। मेरा बेटा टीनेज जैसे ही हुआ 14-15 साल का, मैं उसके साथ ओपनली डिस्कस करता था। और बड़ा हंसी की बात है, मैंने उसको कहा एक दिन, मैंने कहा लुक बेटा, आई हैव प्रूवन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रॉन्ग। मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बड़ा ब्रिटिश राइटर था। उसने लिखा था कि 99% यंगस्टर्स मैस्टरबेट एंड 1% आर टेलिंग लाइज। मतलब 99% बच्चे गलत काम करते हैं, 1% जो बच्चे वो झूठ बोलते हैं। मैंने उसको रॉन्ग प्रूव किया। मैंने शादी तक ये काम नहीं किया गलत। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बोलते हैं नहीं नहीं ये नेचुरल है, ये करना चाहिए। फिर जैसे ही आप यंग एज में गिरे, आगे फिर सारी प्रॉब्लम शुरू, मन की मानसिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप देखो, एक आदमी फकीर है, खाने को भी नहीं है, मस्त रहता है। एक आदमी सारे दुनिया की जायदाद है, सब है, लेकिन दुखी रहता है। क्यों? मन में वो शक्ति नहीं है मानसिक ब्रह्मचर्य की। विवेकानंद की सारा लिटरेचर इसी पे है, शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या था परमदयाल जी का? घरेलू शांति। कि जो हम घर में रहते हैं, एक दूसरे को ताना मारते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का चस्के ले लेके बुराई करते हैं एक दूसरे की, कि हाँ जो है। अब जैसे मैं इस बार 1 महीना रह के जा रहा हूँ वापस, तो पहली मेरी वाइफ पूछेगी, अच्छा क्या है, व्हाट इज द गॉसिप, क्या हो रहा है उधर, क्या हो रहा है। कितने मजे ले लेके हम लोग सुनते बातें। अच्छा उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, ओहो उसने, कितने आनंद लेके। और बुराई किसी की हो तो और आनंद आता है। लेकिन ये हम लोग गलत सीड्स डाल रहे हैं। तो ये जो घरेलू शांति है, आपस में प्रेम से रहना, परमदयाल जी बोलते थे, ये सबसे बड़ा आज का प्रॉब्लम है। पहले मैं भी सोचता था क्या बोल रहे हैं, घरेलू शांति, घरेलू, सब तो शांति से रह रहे हैं। लेकिन अब जब मैं सुनता हूं, ओहो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। भाइयों के आपस में लड़ाई, बहनों की आपस में लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, ननंद क्या बोलते हैं उसको, सिस्टर्स इन लॉ लड़ाई, छोटी छोटी बातें, छोटी हम लोग वो पालते हैं अपने अंदर। और फिर जो है ये वाइब्रेशन खराब होती है। तो आज हम लोग छोटा ही करते हैं, आधा घंटा हो गया पूरा। तो ये जो दाता दयाल का ये शब्द था कि अपने अहंकार को छोड़ना, बिल्कुल बहुत, जब भी आप दाता दयाल के शब्द पढ़ो, आंख बंद करके पढ़ो और एक एक शब्द को अपने अंदर उसको ले जाओ और पकाओ उसको। आप देखो, आपको सुनने की जरूरत नहीं, ऐसी समाधि लग जाएगी दाता दयाल के एक एक शब्द में। इतनी पावर भरी पड़ी है, क्योंकि वो अनुभव से था। एक हो गया कि कथावाचक है, कथावाचक जो है वो अनुभव से नहीं बोलता है। एक है जिसने अनुभव किया है, और फिर उसने कोई किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, उसके प्रेजेंस से ही आप में फर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनुभव का पावर है उसमें।
तो ये दाता दयाल के शब्दों में अनुभव का पावर। तो आज हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे और आरती तो हो गई हमारी। एक वो कौन सा शब्द छोटा सा नहीं, वो तो सब कर दिया हमने। हाँ चरण सेवन की वंदना ये कर लो, नहीं गुरु है मेरे, कर लो। हाँ वो पूरा करके कर लो, बाकी तो हो गया हमारा कोटा। गुरु है मेरे मैं गुरु की, गुरु से मेरा काम है, सिर में बन में व्यापा गुरु का नाम है। भजती हूँ मैं गुरु को उठते बैठते चलते हुए, जागते सोते गुरु का ज्ञान आठों याम है। क्यों मुझे चिंता सतावे, क्यों मेरे मन को दुख, नाम गुरु का लेती हूँ और नाम में विश्राम है। चारों बातें मुझको मिल जाएंगी गुरु की भक्ति से, गुरु की भक्ति मोक्ष है और काम है। राधा स्वामी की दया से घट में गुरु दर्शन मिला, घट में राधा स्वामी, घट में राधा स्वामी